जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी फरवरी की 12 2023 और दिन है आज संडे का। वैसे रात पड़ गई है लेकिन एनीवेज दिन है आज संडे का। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था कल या परसों, जिस पे मैंने बताया था कि जी किस तरह बाजवा साहब ने अपने जावेद चौधरी साहब को, जावेद लफाफा को कुछ न्यूज़ प्रोवाइड की कि जी मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। तो मैंने उस पर व्लॉग किया था। तो अब आज खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है और खान साहब ने मेरा ख्याल है कि गिन गिन के बदले लिए। एक वो गेम होती है, एक ओलंपिक्स में तो नहीं है, एक स्लैपिंग फाइट होती है जिसमें दो बंदे होते हैं आमने सामने, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। तो खान साहब ने बिल्कुल वही किया। खान साहब ने एक बहुत ज़ोरदार रैप्टा रसीद किया है बाजवा को भी, जावेद चौधरी को भी, ये सब सब चोरों को। मैं ख्याल उनको वो जो रैप्टा है उसकी जो जन्नाहट है वो कान में उनको फील हो रही होगी। अब खान साहब ने तो इंटरव्यू दे दिया, अब ज़ाहिर है इंटरव्यू था इंग्लिश में। पटवारी जनरली उनको इंग्लिश समझ पूरी पूरी आती है, ठीक है ना, चाहे वो जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, चाहे उन्होंने पीएचडी भी की हों, कुछ भी हों वो, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी माशाल्लाह हमारी तरह पूरी पूरी होती है। तो उनको समझ नहीं आती। ये हिस्ट्री में ही बहुत दफ़ा हो चुका है कि फैसला आया अंग्रेज़ी में, इन्होंने मिठाई खा ली, जब बाद में उसकी ट्रांसलेशन आई फिर इन्होंने मिठाई इनको वापस करनी पड़ी। तो यही हुआ है। इंटरव्यू में था, ज़ाहिर है वॉइस ऑफ अमेरिका है, इंग्लिश में इंटरव्यू था, इनको समझ किसी को नहीं आई। इन्होंने फिर कहानियाँ शुरू कर दी, फिर मंसूर खान बीच में पड़ गया, फिर दुनिया न्यूज़ भी बीच में आ गई कि खान साहब ने कह दिया कि जी जो रजीम चेंज हुआ है उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। ये वो गधे हैं, ये वो, या तो ये गधे हैं या इनको अंग्रेज़ी नहीं आती, दो ही सूरतें हैं और कोई सूरत नहीं है। तो लोगों ने वीलॉग किया इसके ऊपर, इसने वकार मलिक ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया। तो ये सुन लें, मैं इसकी वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता ऑब्वियसली, वो कॉपीराइट है, तो ऑडियो सुन लें जो एक छोटा सा पार्ट है जिसमें खान साहब ने जिक्र किया है इसका। ये जो सवाल है कि अमेरिका उसमें था कि नहीं, तो उनकी ये बात सुन लें वो क्या कहना चाह रहे हैं। Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually uh, somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. So do you still believe that the US played a role in removing you from office? Well, the cipher is real. It was an official meeting minuted uh, minuted both sides uh, between Donald Lu, the Undersecretary of State to South Asia, and the Pakistan ambassador. And this was brought to the National Security Council and our cabinet, the minutes of the meeting. Having said that, it's in the past. We have to move on. It's in the interest of Pakistan to have good relationship with the US, and that's what we intend to do. ठीक है, तो ये इनकी अकल तो पूरी पूरी है, इनकी अंग्रेज़ी भी पूरी पूरी है। डंगर किस्म की ये एक नस्ल है ये, जितने पटवारी जो सारे साइड है वो टॉप से लेके नीचे तक। तो अब आप देखेंगे ना, ट्विटर फीड देखें तो सब ने ये शुरू कर दिया बयानिया बनाना। मंसूर अली ख़ान ने तो ये, हिना बट भी शुरू हो गई है, वो लेली वो चौं चौं करती पीछे वो भी शुरू हो गई है, वो जो हिना वो जो इनकी डड्डू चार्जर है वो भी शुरू हो गई हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब बुजुर्गवार वो भी पोस्ट करी जा रहे हैं कि जी एयरवाई ने ये कह दिया, तो दुनिया ने ये कह दिया, तो फलां ने ये कह दिया। किसी ने असल शायद इंटरव्यू नहीं सुना, या इनको उसकी ट्रांसलेशन नहीं आती, या इनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। समझ से बाहर है, इतने जाहिल लोग इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे कैसे आ जाते हैं, इतने जाहिल लोग हैं ये। तो खान साहब ने ये हरगिज़ नहीं कहा, आपने सुन लिया है ट्रांसलेशन उसकी उसकी जो है ऑडियो है। खान साहब ने ये नहीं कहा कि लेकिन बहरहाल अब बंदा किसको समझाए, ये वही बात है ना कि जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, अगर आगे आप जब कोई बात करेंगे ना, कोई बयानियाँ बनाएंगे, कोई नैरेटिव बनाते हैं, आप आगे पटवारी बैठे होते हैं, वो जनरली वो जाहिल होते हैं। सारे जाहिल तो नहीं होते ऑब्वियसली, लेकिन जनरली एक होता है ना, एक एक्सेप्शंस छोड़ के जो एक बहुत बड़ी तादाद है वो जाहिलों की होती है, जिनको ना इंग्लिश आती है। उन्होंने बस उनको नान खिला दो, उनको जहाँ मर्जी ले जाओ, उनको नान देने के लिए उनको आप चाहे दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, वो भागे भाग आएंगे नान खाने, नान बिरयानियाँ। वो किन्नू का भी आया था, वो नेस्ले का पानी भी आया था। तो बस ये इनका यही काम है। ये जो 300-400-500 बंदे लेके आते हैं ना जलसों में आजकल, वो इसी बेस पे हैं, नान और बिरयानियाँ। तो ऑडियो में बिल्कुल क्लियर है खान ने क्या कहा है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप उसमें
ना खान का कसूर है, ना वॉइस ऑफ अमेरिका का कसूर है, ना किसी और का कसूर है। इसका कसूर जो है वो आपकी अकल का है। अब आपकी अकल बंदा मातम भी कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी इंग्लिश सीख लें। अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़े होते, ना आप डॉक्टर बनते, ना इंजीनियर बनते, लेकिन आप अच्छे स्कूल में पढ़े होते जिसमें छठी क्लास में इंग्लिश शुरू नहीं होती, शुरू से ही शुरू होती है, तो आपको समझ आ जाती है खान साहब ने क्या कहा है। खान साहब ने हरगिज़ नहीं कहा कि अमेरिका शामिल नहीं है। खान साहब ने ये कहा कि पहल जो की है वो बाजवा ने की है, ठीक है ना। अमेरिका ने पहल नहीं की, पहल आप जाहलों ने की है, पीडीएम ने, बाजवा ने। उन्होंने अपना रजीम चेंज किया है, उन्होंने फॉलो अप किया है, यानी कि फॉलो थ्रू किया बेसिकली, और उन्होंने काम किया। तो ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन बहरहाल तो जहालत का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। इसके पीछे तो बड़ी बड़ी लोगों ने किताबें लिखी हैं। अगर आप जाहिल हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अल्लाह ही है, हिदायत दे आपको, अकल आ जाए आपको थोड़ी बहुत, वरना ये खान साहब के बस की बात नहीं है जो है पटवारियों को ठीक करना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।